सूर्या हंसदा का जो फर्जी इनकाउंटर, जो पुलिसिया फर्जी इनकाउंटर हो, उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार को कौन सा मजबूरियां पड़ी है कि उन्होंने सीबीआई जांच से कतरा रही है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने पुलिस के साथ साथ वो कहीं ना कहीं उनका अपना आदमी कोई इन्वॉल्व होगा, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। चूहा मारने से भी वहाँ पे 2 बूंद खून गिरता है, लेकिन उतना बड़ा आदमी का इनकाउंटर हुआ, एक मनुष्य का इनकाउंटर हुआ, लेकिन वहाँ पे 2 बूंद खून नहीं गिरा। और प्लस इनकाउंटर भी हुआ तो उनका पीछे होना चाहिए था, जबकि छाती में लगा था। आदिवासी के साथ कोई घटना घटती है तो कोई भी आदिवासी विधायक मुंह नहीं खोलते, आदिवासी के हित पर बात, आदिवासी के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होता। 300-350 जो अनाथ बच्चे का भी भविष्य का भी इनकाउंटर हो गया है। आज हम लोग जिस तरह से सूर्या हंसदा का पुलिसिया फर्जी इनकाउंटर हुआ है, और कहे तो उनके साथ साथ में उनका जो 300-350 जो अनाथ बच्चे का भी भविष्य का भी इनकाउंटर हो गया। इनके साथ साथ हमारे समाज के कई ऐसे नाम हैं जो हत्या कर दी गई, चाहे वो रूपा त्रिकी हो, चाहे वो आपका रामेश्वर मुर्मू हो, आपका सिद्धो कानू का छठा वंशज हो, चाहे आपका जो पहड़ियान है रूबिका पहड़ियान, जो उनको काट करके बोरा में, या इस तरह के कई घटनाएं घटी है जिसमें हमारे सरकार जो सरकार कहती है कि हमारा अबुआ दिसम में अबुआ राज, आदिवासियों का सरकार, अबुआ दिसम अबुआ राज का राग रखने वाला, आज वो इतना चुप है कि जिस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया आपका देवघर जिला के मोहनपुर थाना से, और उनको लेकर जा गोड्डा जिला में, वहाँ से उनको 12:30 बजे रात को उनसे पूछताछ करके कहती कि भाई मेरा जखीरा रखा हुआ है, मेरा साथी लोग वहाँ पे है, और उन लोगों ने 8 पुलिस के साथ उनको वहाँ पे उस जखीरा को लाने के लिए लेके चला जाता है। कोई भी चीज़ अगर कोई क्रिमिनल है या वो वांटेड है या उग्रवादी कोई भी है, अगर उनको कहीं आप लेके जाते हैं, कुख्यात अपराधी है, उनको लेके जाते तो उनका दोनों हाथ में हथकड़ियाँ होती है या कमर में उसका रस्सी बांधा जाता है, तब जाकर के उनको प्लॉट लगा। आप वहाँ यदि अगर इनकाउंटर हुआ है तो वहाँ पे आज तक कोई भी एक तो नहीं होता कि चूहा मारने से भी वहाँ पे 2 बूंद खून गिरता है, लेकिन उतना बड़ा आदमी का इनकाउंटर हुआ, एक मनुष्य का इनकाउंटर हुआ, लेकिन वहाँ पे 2 बूंद खून नहीं गिरा। और प्लस इनकाउंटर भी हुआ तो उनका पीछे होना चाहिए था, जबकि छाती में लगा था। उसका पूरा शरीर में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में सारे लोगों ने, उसका परिवारों ने उसको फोटो को पोस्ट किया। हर शरीर में जला हुआ मिला। क्या गोली मारने वालों को जला हुआ मिलता है? इसी लेकर के आज हम लोगों ने गोड्डा जिला से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया और दुमका जिला किया, और अभी तक सभी जिलों में हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि सूर्या हंसदा का जो फर्जी इनकाउंटर, जो पुलिसिया फर्जी इनकाउंटर हो, उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी, और उन बच्चों का जो भविष्य का भी इनकाउंटर हो, उनका भी सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए, और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको आपका गोड्डा एसपी या डीसी और उससे संबंधित डीएसपी रैंक के या दरोगा रैंक के या आपका पुलिस रैंक के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को अगर सीबीआई जांच होती है तो उससे दूध का दूध पानी हो जाएगा और उनको यथाशीघ्र उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सरकार को कौन सा मजबूरियां पड़ी है कि उन्होंने सीबीआई जांच से कतरा रही है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने पुलिस के साथ साथ वो कहीं ना कहीं उनका अपना आदमी कोई इन्वॉल्व होगा, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए उन्होंने सीबीआई जांच करने से कतरा रहे हैं। आज उनका परिवार ने पूरे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। उनका वहाँ का आपका ST-SC आयोग का जो मेंबर है उन लोग आए, उन लोगों ने भी जांच किया, उनसे सारे सबूत एकत्रित करने का काम किया, लेकिन आपका गोड्डा प्रशासन ने उसे प्रूफ देने से इनकार कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सूर्या हंसदा का इनकाउंटर नहीं, उसका पुलिसिया फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया। अच्छा, आज जो आप लोग जन आक्रोश महारैली निकाले दुमका में, इस जन आक्रोश महारैली में क्या सूर्या हंसदा के परिवार शामिल हुए थे? उसका धर्मपत्नी आई थी, उसका माँ आई थी, और उनके गांव से कई लोग आए थे, और कई सामाजिक संगठन आए थे, कई जो हमारे आदिवासी भाई बहन आपका यहाँ से सभी जिलों से लोग आए थे, सभी प्रखंडों से, गाँव से कई लोग आए थे, जो आपका गिरिडीह से चल के आए, कोई रांची से चल के आए, कोई धनबाद से चल के आए, कोई पाकुड़ से, साहेबगंज से, आपका गोड्डा से, या विभिन्न यहाँ के लोकल जो प्रखंड लेवल है वहाँ से भी लोग आए थे। सामाजिक लोग जो हमारे आदिवासी का बात करता है, जो आदिवासी का दर्द को समझता है, वो लोग सारे लोग ने इस जन आक्रोश रैली में समर्थन दिया, और इन लोगों का सभी एक सामाजिक लड़ाई था। इस लड़ाई में सभी आदिवासी एकजुट करके अपना परिचय दिया है।
संताल परगना समन्वय समिति बैनर तले आज आप लोग रैली किए, आंदोलन किए, जैसे कि कई जगह आप लोग रैली भी किए, गोड्डा में भी किए, आज दुमका में किए। इसके बाद कहाँ प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है? देखिए, अगर अभी सीबीआई तो जांच नहीं होती क्या कीजिएगा आने वाले? देखिए, हम लोगों ने हर जिलावार हम लोगों ने एक बार सभी हमारे आदिवासी विधायक मंत्री और आपका संसद का हम लोगों ने पुतला दहन किया। इसलिए क्या कहते हैं कि जब आदिवासी के साथ कोई घटना घटती है तो कोई भी आदिवासी विधायक मुंह नहीं खोलते, आदिवासी के हित पर बात, आदिवासी के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होता। आप अगर एक उदाहरण देखेंगे, एक आपका मुस्लिम समुदाय से आते थे जो आदिवासी महिला को छेड़ा गया था, आपका बोकारो का घटना था, तो वो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में इरफान अंसारी, उन्होंने अपना समाज के हित के लिए, अपना समाज के प्रति उन्होंने खड़ा हुआ और उन समाज के उन लोगों को सरकारी नौकरी, सरकारी मुआवजा दिलाने का काम किया। हमारे आदिवासी विधायक को क्या ऐसा मजबूरी है, क्या ऐसा डर है, क्या उसको ये कि अपना कौम को छोड़ करके, अपना आदिवासियत को छोड़ करके, अपना समाज को छोड़ करके उन्होंने अपना समाज हित में ना खड़ा होना, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है और आने वाला कल यहाँ का आदिवासी समाज उनके लिए बहुत बड़ा घातक बन सकता है। सूर्य नारायण हाजदा चार बार चुनाव लड़े और यहाँ के जो दुमका के विधायक है बसंत सोरेन, वो बोल रहे हैं कि हम सूर्य नारायण हाजदा को नहीं जानते, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह का जो हमारे जो विधायक हैं, ये बहुत ही नहीं हंसने वाली बात हो जाती है कि कल दिन तो वो भी बोलेंगे भाई उनका भी तो बड़ी वाले भाभी वो दूसरे पार्टी में है, उस भी को दूसरे पार्टी में, कल दिन तो बोले हम जानते हैं एक सीता सोरेन कौन है नहीं पता हमको क्या है, हो सकता है हाँ इतना बोले कि भाई वो बीजेपी के एक नेत्री थी। तो ये एक जनप्रतिनिधि का मुंह से इस बात को कहना ये शोभनीय नहीं है। आप अगर सूर्या हांसदा को नहीं जानते तो इतना कहते भाई हम उनका नाम सुने कट हुआ है, उन्होंने 2-4 बार इलेक्शन भी लड़े हैं, उनसे कभी मिले नहीं थे, ये शब्द आप यूज कर सकते। लेकिन इस तरह का भाषा अगर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना समाज को आप गुमराह कर रहे हैं, अपना समाज को डेमोलिश कर रहे हैं। और ऐसा कल दिन आएगा बसंत जी कि आपको भी अपना समाज के लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। आपका परिचय? मेरा श्यामदेव हेम्ब्रम, आपका संताल परगना समन्वय समिति के प्रधान।